हेलो साथी, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हेतुसंधान द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट सेट नंबर 6 आज देखेंगे। इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिन साथियों ने नहीं देखा है कृपया देख लीजिए। आज आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अधिक चालक होता है, यानी अधिक चालक अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वो क्या होता है? वो अधिक अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा ऐसी नदी है इसमें जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसमें अलकनंदा, कोसी, गोदावरी, चंबल। जो चंबल नदी है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल और सोन जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा है इनमें से जो आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है? उत्पादन आर्थिक क्रिया में शामिल है, वितरण आर्थिक क्रिया में शामिल है, राजस्व आर्थिक क्रिया में शामिल है, कानून आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है। और एक अब देख लीजिएगा, एक उपभोग, 3 हो गया, 4 नंबर उपभोग हो गया, उपभोग, और 5 नंबर में हो जाएगा विनिमय। विनिमय तो आर्थिक क्रिया में कौन कौन सा था? एक उत्पादन, वितरण, राजस्व, उपभोग और विनिमय, ये आर्थिक क्रिया में शामिल है। इसमें से पूछ रहा था कौन सा आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है, तो कानून आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का पहला हॉकी टॉप ग्राउंड बिहार के किस जिले में बनाया गया है? बिहार का पहला हॉकी टॉप ग्राउंड बिहार के किस जिले में बनाया गया है? ये बनाया गया है बिहार के राजगीर जिले में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जंतु कभी पानी नहीं पीता बल्कि अपनी त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है? कौन सा ऐसा जंतु है कभी पानी नहीं पीता बल्कि अपनी त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है? वो जंतु मेढक है। मेढक जो है वो कभी पानी नहीं पीता बल्कि अपनी त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित नहीं था? कौन ऐसा है जो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित नहीं था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, किंग फोर्स, ये चारों मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग जो था मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन जो जीवाश्म ईंधन है वो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। जो भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है कौन से? उड़ीसा और कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो पंजाब और तमिलनाडु जो है भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। भारत में जो शरतकालीन वर्षा होती है पंजाब और तमिलनाडु के शरतकालीन क्षेत्र से होती है। यह क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी वृत्त का परिधि 220 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? वृत्त का परिधि कितना? 44 r/7 बराबर 220, 44 × 5 = 120, 44 × 5 = 120, r बराबर 35, r का मान कितना होगा? 7 × 5 = 35, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत ये हुई थी 2002 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 11, अफगानिस्तान का संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान का जो संसद है उसको कहते हैं शोरा। ये अफगानिस्तान का जो संसद है उसको शोरा कहते हैं। कांग्रेस कहाँ के संसद को कहते हैं? कांग्रेस USA के संसद को कहते हैं। डाइट जापान के संसद को कहते हैं और मजलिस ईरान के संसद को कहते हैं। कांग्रेस USA के संसद को कहते हैं, डाइट जापान के संसद को कहते हैं और मजलिस ईरान के संसद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया? जो केंद्रीय बजट था 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया था? यह किया गया था भूटान को। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची के प्रति जो निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 351 में निर्देश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, संगठित क्षेत्र का गुणक क्या है? जो संगठित क्षेत्र है उसका क्या गुणक है? कार्य अवधि का नियमित होना, ये बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन में रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलना, बिल्कुल सही। सुरक्षित कार्य पर्यावरण की सुविधा होना, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सही, उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मर्डेका किस देश का समाचार पत्र है? जो मर्डेका है किस देश का समाचार पत्र है? जो मर्डेका है वो इंडोनेशिया का समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, यार ये दानिश निम्न में से किसका फारसी अनुवाद था? यार ये दानिश निम्न में से किसका फारसी अनुवाद था? ये फारसी अनुवाद था पंचतंत्र का। और जो यार ये दानिश का जो फारसी अनुवाद किसका था? तो ये पंचतंत्र का था। जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद यार ये दानिश
जो है पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है यार दानिश किसने किया था? ये मौलाना हुसैन फैज ने किया था। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यार दानिश नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार ये दानिश नाम से किया था। फारसी में अनुवाद पंचतंत्र का मौलाना हुसैन फैज ने यार ये दानिश के नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 17, पंक्षी तथा स्तनधारी दोनों में निम्नलिखित अभिलक्षणों में कौन सा एक लक्षण समान रूप से पाया जाता है? कौन सा ऐसा है पंक्षी तथा स्तनधारी में दोनों में अभिलक्षण में कौन सा एक लक्षण समान रूप से पाया जाता है? यानी पंक्षी तथा स्तनधारी में दोनों में एक कोई अभिलक्षण है जो लक्षण जो समान रूप से पाया जाता है। वर्णकित त्वचा, कुछ रूपांतरण सहित पाचन नल, सजीव प्रजता और नियतापी। नियतापी जो होता है पंक्षी तथा स्तनधारी दोनों में समान रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम किस नदी? शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी, शिव समुद्रम कावेरी नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। जयकवारी जो है गोदावरी नदी। और टिहरी जो बांध है वो भागीरथी नदी। तो वन का ब, दो का द, तीन का स। ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप का मेजबानी करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो 2025 का पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? ये मेजबानी जो करेगा 2025 पुरुष T20 एशिया कप का जो मेजबानी करेगा, ये मेजबानी करेगा भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न है। एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न है जिनमें से केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 प्रश्नों का प्रत्येक का एक एक विकल्प दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4-4 भाग है। बताएं कि प्रश्न पत्र में प्रत्येक भागों को कुल मिलाकर कुल कितने प्रश्न हैं? क्वेश्चन कर रहा है एक प्रश्न पत्र में कुल 12 प्रश्न है। तो 12 प्रश्न है जिनमें से केवल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो टोटल प्रश्न कितना हो गया? 18 प्रश्न। 18 प्रश्न कर रहा है और 6 प्रश्नों का उत्तर देना था। 12 प्रश्न पहले से 6 प्रश्न उत्तर, 18 प्रश्न हो गया। 12 ये 18 टोटल प्रश्न हो गए। और प्रत्येक जो प्रश्न के 4-4 भाग दिए हैं तो टोटल कर रहा है कि प्रत्येक तो 4 हुआ। अब सब प्रश्न पत्र में प्रत्येक के भागों को मिलाकर कुल कितने प्रश्न पूछेगा? तो 12 6 18 12 6 18 18 गुने 4 18 चौक 72। यानी टोटल जो प्रश्न था वो 12 था, लेकिन उसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 12 प्रश्न वाले 6 प्रश्न 18 प्रश्न। प्रत्येक विकल्प जो है 4, प्रत्येक प्रश्न के 4-4 भाग है। तो 4-4 भाग है तो 12 6 18 गुने 4 भाग, तो 12 चौक 18 हो जाएगा। 18 गुने 4 करते हैं 18 चौक 72 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न है? टोटल प्रत्येक भाग मिलाकर टोटल कितने प्रश्न है? 72। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है? किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया? ये 6ठी अनुसूची में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव में हुआ था? जो चिपको आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ पे हुआ था? जो चिपको आंदोलन किस गांव में हुआ था? प्रश्न ये रेनी गांव में हुआ था। जो रेनी गांव था वहां पे चिपको जो आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, ईस्टर किस धर्म का धार्मिक त्यौहार है? ईस्टर है किस धर्म का धार्मिक त्यौहार? जो ईस्टर है वो ईसाई धर्म का धार्मिक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा किस स्थिति में अचर होती है? कोई भी निकाय की कुल ऊर्जा उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा किस स्थिति में अचर होती है? ये अचर होती है यदि आप कार्य करने वाले बल संरक्षी हैं। बिल्कुल, यदि आप पर कार्य करने वाले बल संरक्षी है तो निकाय की कुल ऊर्जा किसी स्थिति में अचर होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मैथ का प्रश्न, 8 प्लस ब्रैकेट प्लस 16 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 का 9 प्लस 6 माइनस 4 गुने 7। ये एक बोडमास का प्रश्न है। इसको क्या करेंगे? इसको सिंपली गुना 9 27 6 माइनस 7 चौक 28, 27 6 33, 33 में से 28 घटाएंगे 8 5 13, 8 5 13 हो गया। 7 4 11, 11 में से 5 गया 6, 16 माइनस 6 कितना हो गया? 10, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा।
8 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 का 9 प्लस 6 माइनस 4 गुने 7, तो 9 आई 27, 27 अब 6 33 और 7 चौक 28, 33 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा 5 और 7 4 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 16 में से 6 घटाएंगे 10 और 10 में 8 जोड़ देंगे 18। क्वेश्चन नंबर 26, सरकार की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपनी पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा का प्रचलन करती है उसे क्या कहलाती है? सरकार की वह प्रक्रिया जिसमें वो अपनी पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा का प्रचलन करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्पेक्ट्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? स्पेक्ट्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य, यही चुनना है हमको। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका विचलन उतना ही अधिक होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका कारण उसका विचलन काफ़ी कम होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका कारण उसका विचलन सबसे अधिक होता है। स्पेक्ट्रम का उपरोक्त में से सभी कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो आइडल्स है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? जो आइडल्स है उस पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं, सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? स्वतंत्र भारत में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय पहलवान थे वो थे उदय चंद थे, उदय चंद। भारत में सबसे पहले निर्धारता रेखा की अवधारणा किसने की थी? भारत में सबसे गरीबी का जो निर्धारता रेखा का जो अवधारणा किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी का जो बुक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अपनी पुस्तक में उन्होंने किया था और उस समय उन्होंने 20 रुपया बताया था। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, महात्मा गांधी जो आत्मकथा है, महात्मा गांधी का जो पुस्तक था एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, महात्मा गांधी का जो पुस्तक था एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू का जो बुक था डिस्कवरी ऑफ माई इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। जो पेंगिंग है एक लाभकारी प्रक्रिया किसके लिए? गन्ना में, शकरकंद में, मूंगफली में, टेपियोका में। तो पेंगिंग एक जो लाभकारी प्रक्रिया वो मूंगफली के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक आधारिक संरचना विकास में मुख्य रूप से किससे सम्मिलित किया जाता है? जो आर्थिक आधारित जो संरचना है विकास में मुख्य रूप से किससे सम्मिलित किया जाता है? ऊर्जा को बिल्कुल, परिवहन को बिल्कुल, संचार को बिल्कुल, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, किस आईआईटी ने एक क्राउड आई का उपकरण विकसित किया है जो तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थ स्थलों की क्षमता से अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने एक क्राउड आई का उपकरण का विकसित किया है जहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या तीर्थ स्थल है उसकी क्षमता अधिक होने पर चेतावनी भेज सकता है? ये जो ये बनाया है आईआईटी, ये आईआईटी रुड़की ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, जून 2024 में हिंदी साहित्य का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जून 2024 में जो हिंदी साहित्य का जो सम्मेलन आयोजित किया था वो उड़ीसा में आयोजित किया गया था। उड़ीसा में कहाँ? कोरापुट में आयोजित किया गया था। उड़ीसा के कोरापुट में हिंदी साहित्य का सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत के चुनाव सुधारों से नहीं रहा? कौन ऐसी समिति है इसमें जो भारत में चुनाव सुधार उससे नहीं रहा? तारकुंडे समिति के था, राजमन्नर समिति, राजमन्नर जो समिति था उसका भारतीय जो चुनाव सुधार है उससे नहीं था। राजमन्नर समिति का भारतीय जो चुनाव था उसका संबंध इससे नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा ऐसा पादप है जो 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? बांस, नीला कुरेंजी। जो नीला कुरेंजी है वो 12 वर्ष में एक बार पुष्प का उत्पन्न करता है। जो नीला कुरेंजी है 12 वर्ष में एक बार पुष्प का उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 37, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें से निम्न में से किसको स्थापित किया गया था? निदेशों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद। जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड को, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 को सबको जोड़ देंगे। 8 और 14, 14 14 28, 28 हो गया, 28 7 35, 35 प्लस x प्लस y बाटा टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6,
और माध्य कितना दिया है 9, तो 35 प्लस x प्लस वाई बराबर 9 छक 54, x प्लस वाई बराबर 35 में से 54 यानी 54 में से 35 गया 19 हुआ। अब कह रहा है इसमें एस का जो x है उसका x का y से सही संबंध बताइए। तो x बराबर 19 माइनस वाई, एक्स बराबर 19 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी। माध्य निकालने के लिए कह रहा है कि 8 यदि 6 7 x 8 y प्लस 14 का माध्य 9 है तो x का y से सही संबंध क्या होगा। तो सबको जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 से 28, 28 7 35, 35 हो गया, 35 प्लस x प्लस वाई, 35 प्लस x प्लस वाई। और बटा में कितनी संख्या की जोड़े 1 2 3 4 5 6, टोटल बटा में 6 संख्या है और माध्य दिया है 9। तो 35 प्लस x प्लस वाई 9 6 54, 3 से गुना 54, 35 प्लस x प्लस वाई बराबर 54। तो x प्लस वाई बराबर 54 माइनस 35, x प्लस वाई बराबर 19 हो जाएगा। और कह रहा है x का y से संबंध है, तो x का हमको y से संबंध है, x बराबर कितना 19 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फॉलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व ए लॉ, मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए कोई लॉ, मान लीजिए ब्रेक जो लॉज मान लीजिए कोई आते हैं, लॉ नहीं कहते हैं कि लॉ एथी हो गया, लॉ एथी हो गया, तो नहीं होता कहीं एथी लॉ का एथी करना, नहीं ब्रीच होना, लॉ को एथी हो जाता है, नहीं होता है मान लीजिए बीच का किसी का हो, कोई ब्रिज का उनकी सुरक्षा का जो एथी होता है वो एथी, तो उसी को ब्रिज कहते हैं, ब्रिज। 40, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ये बताए थे हमारे मोसले साहब ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया वो बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था। ये जो बख्तियार खिलजी था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 42, और गुलाम वंश का जो गुलाम वंश का इल्तुतमिश को गुलाम वंश का ये गुलाम जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी के बाद जो शासक बना था वो बना था, बख्तियार खिलजी के बाद जो शासक बना था वो बना था आराम शाह के बाद जो शासक बना था इल्तुतमिश बना था। और गुलाम वंश का एक बलबन भी था। बलबन कौन सा नीति अपनाया था, रफ्त लौह की नीति बलबन ने अपनाया था। औरंगजेब मुगल वंश का संस्थापक था। राष्ट्रीय डेयरी शोध स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी शोध कहाँ स्थित है, ये करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी धातु दृश्य प्रकाश के द्वारा डेली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। कौन सी ऐसी धातु है जो दृश्य प्रकाश के द्वारा डेली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है। ये जो दर्शाती है ये कौन सी है, तो ये दर्शाती है पोटेशियम। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कौन सी दर्शाती है, ये दर्शाती है पोटेशियम। CRISIL के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के विकास दर कितना है। CRISIL के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का जो विकास दर कितना है 10.98। बिहार का विकास दर 24-25 में CRISIL के अनुसार जो बिहार का जो वित्तीय वर्ष का जो 24-25 में बिहार का विकास दर 10.98 है विकास दर। और CRISIL का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRISIL का जो फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRISIL का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो बिहार का विकास दर जो निर्धारित किया 10.98 विकसित विकास दर है। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए, दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है उर्वरक कहाँ होता है, उर्वरक कहाँ होता है, श्री गंगापुर में उर्वरक होता है। एक का 4, तो एक का 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांच कहाँ होता है, कांच जयपुर में होता है। कहाँ, जयपुर में। सीमेंट उदयपुर और कृत्रिम रेशम कोटा। उर्वरक जो है वो कहाँ है, श्री गंगानगर। उर्वरक श्री गंगानगर। कांच उदयपुर, सीमेंट ना कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर, कृत्रिम रेशम कोटा। उर्वरक जो होता है श्री गंगानगर होता है, कांच जयपुर, सीमेंट उदयपुर और कृत्रिम रेशम कोटा, कृत्रिम रेशम कोटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम बेष्टि और समिष्ट शब्द का प्रयोग किसने किया। अर्थशास्त्र में
सर्वप्रथम बेष्टी और समिष्ट शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रयोग किया था रेगनर फ्रिश ने किया था। रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र में बेष्टी और समिष्ट शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू हुआ? किस तिथि को जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ? जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न में से कौन रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम का नियमित करता है? निम्न में से कौन रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है? ये जो रंध्र को जो खुलने तथा बंद करने का जो क्रम को नियमित करता है ये क्लोरोप्लास्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत निम्न में से किस सिख द्वारा किया गया? जो गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत था वो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H8 है जो समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक लिखे हैं अल्पना किलवाला ने ये पुस्तक को लिखे हैं। अल्पना किलवाला ने इस पुस्तक को लिखे हैं। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल अल्पना किलवाला ने इस पुस्तक को लिखा है। 52, किस राज्य की मिठाई लौंग लाता और लाल पेड़ा का GI टैग मिला है? किस राज्य का जो मिठाई है लौंग लाता और लाल पेड़ा को GI टैग मिला है? ये जो मिठाई है उत्तर प्रदेश का ये मिठाई है जिसको GI टैग मिला है, लौंग लाता और लाल पेड़ा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, परिवर्तित प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो धारा नियंत्रक कहलाते हैं। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कौन कहलाते हैं? धारा जो नियंत्रक होते हैं उसको परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से, भारत के जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ये भारत के जो राष्ट्रपति है उनके अनुमोदन से। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन ऐसा सुमेलित नहीं? न्याय दर्शन कपिल नहीं बल्कि गौतम, कपिल नहीं गौतम, यही सुमेलित नहीं है। न्याय दर्शन कपिल नहीं गौतम ने, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा दर्शन जामिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन बद्रनारायण। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन में अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? निम्नलिखित 4 धातुओं में कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य धातुओं द्वारा विस्थापित किया जा सकता है? अन्य धातुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अन्य 3 धातुओं के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? जो भारत ने पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का जो सफल परीक्षण किया है ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये DRDO द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, संहार का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस हार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई, ये चर्चा की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये राज्यपाल की जो विवेकाधीन की शक्ति है इसकी चर्चा संविधान में है, कह रहा है कि कहीं नहीं की गई, इसलिए ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है? निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पर्श, निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति नजदीक की वस्तु को साफ दिखाई देता है उसको, परंतु दूर की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास में जो दीर्घ दृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु को साफ देता है, परंतु नजदीक की वस्तु उसको दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन सी का निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? जो प्राचीन भारत का जो सबसे महान जो प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उन्होंने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी सदा झुकी हुई है। जो पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, दिग्वितीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर डी है में दिया है। जो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी है 23.5 डिग्री पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 63। ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी से भाग देने पर क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब कह रहा है कि अब बटा ए प्लस बी से भाग देने पर, ए प्लस बी से भाग दे दीजिए बटा में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64। सरकार का वह व्यय जिसमें वित्तीय दायित्व में कमी हो उसे क्या कहते हैं? सरकार का वह व्यय जिसमें वित्तीय दायित्व में कमी हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम सरकार का वह व्यय जिसमें वित्तीय दायित्व में कमी है उसको हम क्या कहते हैं? जो सरकार का वो व्यय है जिसमें वित्तीय दायित्व में कमी है उसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। जो पूंजीगत व्यय होता है उसको, सरकार का वो व्यय जिसमें वित्तीय दायित्व में कमी है उसको हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन नंबर 65। विद्युत संचरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तार सामान्यतः किसके बने होते हैं? जो विद्युत संचरण के उपयोग में लाए जाने वाले जो तार होते हैं सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं एल्युमिनियम और तांबा के बने होते हैं। जो एल्युमिनियम और तांबा के बनते सामान्यतः इसी के वो बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। सरपंच क्या होता है? ये ग्राम पंचायत 1 का 2। सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत। सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत 1 का 2। और चेयरमैन क्या होता है? 1 का 2। चेयरमैन क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चेयरमैन क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चेयरमैन जो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो बी का 1। मेयर क्या होता है? मेयर एक म्युनिसिपलिटी होता है, तो सी का 3। और काउंसलर क्या होता है? एक वार्ड सदस्य होता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। सरपंच क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। चेयरमैन क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और मेयर क्या होता है? म्युनिसिपलिटी होता है। काउंसलर क्या होता है? वार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इनमें से कौन सा है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। जो उत्तरी अमेरिका था वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी को 8वां अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक पेश किया था? वो कौन थे जिसने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक पेश किए थे? ये थे रवि किशन। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधेयक पेश किसने किया था? रवि किशन जी ने पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसद का सबसे बड़ी जो समिति है, संसद का जो सबसे बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। केवल लोकसभा के लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और ये लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7।
संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है वो प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। वो केवल 30 सदस्य टोटल लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। सरकारी उपकरण समिति होती है, उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता? कौन ऐसा है जो स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता? लोक स्वास्थ्य आता है, सफाई भी आता है, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ये स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में? विश्व में सर्वाधिक जो सहकारी संस्थाएं किस देश में? वो विश्व में सबसे जो सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं वो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 72, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा था वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 73, रेशे किन में अनुपस्थित होते हैं? जो रेशे होते हैं किन में अनुपस्थित होते हैं? रेशम रेशे जो होते हैं द्वितीय जो जाइलम होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। रेशे किन में अनुपस्थित? रेशे जो होते हैं द्वितीय जो जाइलम होते हैं उसमें अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन सेवा शुरू की? कौन सी राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन सेवा शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन सेवा शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 75, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी पिंड का जो संवेग परिवर्तन की दर होता है वो आरोपित बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? तो देश का ये 12वां राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 77, समास में किसका मेल होता है? जो समास होता है उसमें शब्द का जो मेल होता है। क्वेश्चन नंबर 70, जनहित याचिका की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की गई? जो इसी को PIL बनते, इसको PN भगवती ने चालू किया था। जो सुप्रीम कोर्ट के दृष्टि से जो PN भगवती हैं उन्होंने जनहित याचिका को शुरू किए थे। जो इसको PN भगवती ने जो न्यायिक पहल के द्वारा इन्होंने शुरू किया था। जो न्यायाधीश थे PN भगवती उन्होंने ही इसको शुरू किया था, जनहित याचिका। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही? जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 के द्वारा लगता है। भारत में 3 प्रकार के जो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। भारत में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 और राष्ट्रीय आपात 352। तो कह रहा है कि राज्य में निम्नलिखित में से राष्ट्रपति शासन के निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा 356 के द्वारा लगेगा। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 6 माह के अंदर इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए। नहीं, संसद और राष्ट्रपति शासन की घोषणा की स्वीकृति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लगता है। राष्ट्रपति खुद लगाता है। संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन को अंततः समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पेप्सू में लगाया गया था। जो भारत में जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पेप्सू में लगाया गया था। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? जो मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना ये झारखंड में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 सूची 2 को मिले। केंद्रीय सूची में कौन आता है? केंद्रीय सूची में पुलिस एवं लोक सभा, अंतरिक्ष अनुसंधान जनगणना
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जो केंद्रीय सूची में कौन आता है? जनगणना आता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। राज्य सूची में क्या आता है? पुलिस एवं लोकसभा दिया है, पुलिस एवं लोकसभा दिया है, यहाँ पर लोकसभा नहीं होना चाहिए, लोक स्वास्थ्य होना चाहिए। सी समवर्ती सूची में कौन आता है? समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन दिया है, तो सी का 4। और अवशी सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान, तो कौन हो जाएगा? केंद्रीय सूची 1 का 3 दोनों में दिया। राज्य सूची में कौन? पुलिस एवं लोक स्वास्थ्य, बी का 1 ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? किसको स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? ये सैन फ्रांसिस्को है, उसको स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को सैन द्वार का नगर कहा जाता है। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 84। 15%, 20% और 25% के 3 क्रमिक छूट दी गई है, प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगा? तो इसको बना लेंगे। 15, 20, 25, 15, 20, 35 माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू 100 पर बना लेंगे। तो 20 प्लस 15 35 हो गया, 35 में से 35 हो गया माइनस 15 गुने 20 बटा 100, 20 25 100, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? 32 आया। 32 आया। अब 32 में फिर 25 से कर देंगे। 32 और 25 कितना होगा? 5 2 7 और 3 2 57, अब 57 और 32 गुने 25 बटा 100, 25 चौके 100, 4 8 32, 8 में 57 से घटा देंगे, कितना होगा? 9 8 17 यानी 49। यानी लाइन में 15%, 20% को ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू 100 पर बनाएंगे। 15 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो 15 20 35 हुआ, 35 माइनस 15 गुने 20 बटा 100 हो जाएगा। तो 15 गुने 20 बटा 100, 20 25 5 3 15, 35 में से 3 गया 32 हो गया। 32 मेरा एक आया, फिर 32 25%, 32 प्लस 25, 32 प्लस 25 कितना होगा? 57 माइनस 57 माइनस 32 गुने 25 बटा 100, 25 चौके 4 8 32, तो 57 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 49% होगा। क्वेश्चन नंबर 85। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर जो राज्य की स्थापना की थी, संगम किसने की थी? ये संगम वंश, ऑप्शन नंबर 20 संगम। लोकसभा के कार्यकाल के संबंध लिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा के कार्यकाल के संबंध लिखित में कौन सा कथन सही? किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, ना इसको बढ़ाया जा सकता है। कौन सा कथन से इसको बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी। क्या एक बार में 6 माह तक ले बढ़ाया जा सकता है? ये कौन सा सही है? आपातकाल की घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष तक ले बढ़ाया जा सकता है, यही सही है। जो लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की जो घोषणा होती है तो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट नारेशन का क्वेश्चन है। मदर से टू मी एंजॉय योर वैकेशन विथ योर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा मदर टोल्ड मी टू एंजॉय योर वैकेशन, तो माई वैकेशन विथ माई फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो 29 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए? ये अभिनव बिंद्रा बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं? भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस विषय में कौन सा कथन सही नहीं? भारत का ऑप्शन ए कर भारत का संविधान संघ एवं राज्यों का एक एकल संविधान है, बिल्कुल सही। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, बिल्कुल सही। इसमें विभिन्न देशी रियासतों में प्रचलित कानूनों को भी स्थान दिया गया, नहीं, ये गलत है। परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं? जो परागकण है उसकी आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को इंटाइन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है। जो भारत में कृषि वर्ष कब से कब माना जाता है, ये माना जाता है भारत में कृषि जो वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून को माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक भारत में कृषि वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम क्या निर्दिष्ट करता है। जो ऊष्मागतिकी का जो शून्य कोटि का नियम है क्या निर्देशित करता है। ऑप्शन ए देखते हैं क्या कहता है। 2 ऊष्मागतिकी निकाय सदैव एक दूसरे के साथ तापीय साम होते हैं। नहीं, ये नहीं बताते ऊष्मागतिकी का शून्य सिद्धांत। यदि 2 निकाय तापीय साम में है तो तीसरा निकाय भी तापीय साम में होगा, ये भी नहीं बताता है। तीसरे निकाय के साथ तापीय साम में न होने वाले 2 निकाय एक दूसरे के साथ भी तापीय साम में नहीं होते, अभी नहीं बताता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, जब 2 निकाय किसी दूसरे निकाय के साथ तापीय साम्य होते हैं तो ये परस्पर भी तापीय साम्य होते हैं, ये सही है। जो ऊष्मागतिकी का जो शून्य जो सिद्धांत है, जब 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य होते हैं तो ये परस्पर भी तापीय साम्य ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 96, सोलेमान द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। सोलेमान द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ये होनियारा है। सोलोमन द्वीप समूह की जो राजधानी है वो होनियारा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य में सबसे अधिक शहरीकृत है। ये गोवा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक शहरीकृत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से लेकर 1782 के बीच। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782, ऑप्शन नंबर बी। सिलंबन किस राज्य की प्रमुख युद्ध कला है। जो सिलंबन है किस राज्य की प्रमुख युद्ध कला है। जो सिलंबन है ये तमिलनाडु राज्य की युद्ध कलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 100, काला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। जो काला की जो गंधार शैली है ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।